नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी के डीसीपी कार्यालय के ठीक बाहर है, जहां आपको बता दें कि आज भिवंडी पुलिस परिमंडल 2 के डीसीपी योगेश चौहान से मिलने के लिए भिवंडी शहर के कई मस्जिद के ट्रस्टी और कई उलेमा इकराम यहां पर पहुंचे थे मिलने के लिए। जहां आपको बता दें कि पूरे देश में कुछ सांप्रदायिक शक्तियां जो मुस्लिम समुदाय के धर्म आपको बता दें कि पूरा मामला यह है कि मुस्लिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर अपद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में आक्रोश देखने को मिला। और ये तस्वीर भिवंडी पुलिस परिमंडल 2 के डीसीपी के कार्यालय की है, जहां आज बता दें कि भिवंडी शहर के कई मौलाना, कई मस्जिद के ट्रस्टी यहां पर पहुंचकर माननीय डीसीपी योगेश चौहान के समक्ष अपनी बातें रखी और उनको ज्ञापन सौंपा, जहां पर तत्काल डीसीपी योगेश चौहान ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए विशेष तौर पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं नुपुर शर्मा, उसके ऊपर मामला दर्ज करते हुए दिखाई दिए। पूरा मामला क्या है, ऐसे में हमारे चैनल से बातचीत करने के दरमियान यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु जो थे वो सारे लोग अपनी बातें हमारे चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। क्या कहते हैं, आइए सुनते देंगे। आज आप लोगों ने डीसीपी साहब को ज्ञापन दिया है, किस विषय को लेकर दिया? देखिए, अभी आज हम ये तमाम हजरात यहाँ पर हाजिर हैं। दारुल क़दा बोर्ड शहर भिवंडी, अल हशमत एजुकेशनल ट्रस्ट रज़ानगर भिवंडी, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा भिवंडी, या रसूलुल्लाह मस्जिद ट्रस्ट, रज़ा अकेडमी भिवंडी, ये तमाम ज़िम्मेदारान यहाँ हम मौजूद हैं। हम लोग आए थे दरअसल डीसीपी साहब के यहाँ एक अर्ज़ी देने के लिए। गुज़श्ता कुछ दिन कबल नुपुर शर्मा बीजेपी की वर्कर जो है, उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में बहुत ही नासेबा और गंदे कलिमात उसने कहे और बहुत ही बेकार जुमले उसने कहे जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। उसके अलावा अभी चंद दिन कबल सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आस्थाने से मुताल्लिक़ महाराजा प्रताप सेना, उसने भी कुछ ऐसे जुमले कहे। तो इन तमाम बातों को लेकर के हम यहाँ शहर भिवंडी डीसीपी साहब के हम लोग आए थे अर्ज़ी देने के लिए कि उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से कभी भी कोई भी सच्ची शोहरत के लिए खड़ा होता है और किसी भी ज़ात से मुताल्लिक़, मज़हब इस्लाम से मुताल्लिक़, पैगंबर से मुताल्लिक़, सहाबा से मुताल्लिक़, उम्महातुल मोमिनीन से मुताल्लिक़ इस तरह से उल्टी सीधी बातें करता है, उसको ऐसा लगता है कि इस तरह से हम बातें कहेंगे तो हमको शोहरत मिलेगी। सस्ती शोहरत के लिए लोग इस तरह से हरकत करते हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं डीसीपी साहब के कि उन्होंने बड़ी संजीदगी से हमारी सारी बातें सुनी। उन्होंने इस बात का भी इज़हार किया कि ये बात सुनने के बाद मुझे ख़ुद से बहुत तकलीफ़ हुई। ख्वाजा गरीब नवाज़ अली रहमा से मुताल्लिक़, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा मुझे भी तकलीफ़ हुई। और हमने उनसे कहा कि सर, हम लोग कभी भी शहर का माहौल संजीदा और शांति ही बनाए रखते हैं, कभी भी हमने कानून के दायरे में ही पुलिस डिपार्टमेंट में मुलाकात की है। हम चाहते हैं कि उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना पब्लिक, हम ये चाहते हैं कि पब्लिक ये मैटर अपने हाथ में ना ले, वरना शहर का माहौल ख़राब होगा तो फिर हम लोग भी उससे मजबूर हो जाएंगे फिर। और अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम खुद कानून के दायरे में आकर के कुछ और कदम उठाने पर मजबूर होंगे। डीसीपी साहब ने बहुत ही इत्मीनान दिलाया कि आप इत्मीनान रखें, इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और बल्कि फ़ौरन उन्होंने जो है ना फ़ोन किया, एसीपी साहब को फ़ोन किया और उन्होंने आर्डर जारी किया कि ये हज़रात हमारे यहाँ आए हैं, यहाँ पर इनका जो भी मामला है सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कंप्लेन इनकी लिखी जाए, तो FIR दर्ज हो। हाँ, बहुत इत्मीनान दिलाया उन्होंने। फ़ौरन उन्होंने आर्डर कर दिया हम लोग के सामने ही। आपने हमारे नायब कादी शहर भिवंडी हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन हशमती साहब से आपने पूरी बात समाअत कर ली। बात दरअसल ये है कि कुछ कहने की नहीं, आज छोटे छोटे लोग हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है। नुपुर शर्मा, इसकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। ये हमारे नबी पर बात करे या उनके घराने में किसी पर बात करे, उसकी ना कोई हैसियत है ना कुछ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अफसोस होता है ऐसे जाहिल लोग, कम से कम इनको थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा बहुत स्टडी करना चाहिए, इतिहास को देखना चाहिए, तारीख़ को पढ़ना चाहिए, उसके बाद कोई बात कहनी चाहिए। जिस तरह से उनको बस न्यूज़ चैनल पर आना है, डिबेट करना है और थोड़ी सी किसी की शान में गंदे अल्फाज कहना है, उसके बाद फौरी तौर पर अपने आप को हाईलाइट करना है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जब उनको जो फ़िरका परस्त तंजीमें हैं जो मज़हब की राजनीति करते हैं, इनके पास जो लोग पलते हैं, जब इनको रोटियां बंद हो जाती हैं तब वो ऐसे काम करते हैं। जब ऐसे काम करते हैं तो जो फ़िरका परस्त जो तंजीमें होती हैं और ऐसी राजनीति करने वाले फिर उनको रोटियां डालना शुरू करते हैं। उन्हीं में से एक नाम नुपुर शर्मा का है।
उसको अपने घर की रोटी चलाने के लिए कोई और नाम नहीं मिला तो ये नाम मिला जिसके नाम पे उसके घर का कारोबार चले, उसका घर चले, और इसके अलावा कोई बात नहीं। वरना पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो ये नहीं जानता हो कि नबी अकरम की ज़ात पर या उनके घराने में किसी भी ज़ात पर, उम्मुल मोमिनीन की ज़ात पर मुसलमान का बच्चा कुर्बान हो सकता है। सारी इज़्ज़तें, सारी चीज़ें हमारी जो कुछ है उन्हीं से हैं। उनकी इज़्ज़त के बाद सारी इज़्ज़तें हैं। अगर उनकी इज़्ज़त पर नहीं बात होगी तो फिर किसी की इज़्ज़त पर हम बात नहीं करते हैं। लिहाजा ऐसी इज़्ज़त पर उंगली उठाना ऐसे लोगों का गंदा काम और गंदे लोगों की आदतें हुआ करती हैं। हमें अफसोस है कि ऐसे लोगों को हुकूमत पालती है, उनको प्रोटेक्शन देती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, जबकि उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान का माहौल अच्छा रखो, मुल्क का माहौल अच्छा बनाए रखो, दूसरी तरफ ऐसे लोगों को पाल के रखते हैं। मुसलमान आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा? आए दिन, एक हफ़्ता, 4 दिन, 10 दिन नहीं होता है, कोई ना कोई डिबेट पर आता है और इस्लाम के हवाले से, कुरान के हवाले से, बुज़ुर्गों की शान में गुस्ताखी करते चला जाता है। आज तक कोई किसी मुसलमान ज़िम्मेदार आलिम या किसी सूफ़ी या बुज़ुर्ग का कोई ऐसा बयान नहीं दिखा सकते हैं कि किसी भी मज़हब के बारे में या उनके बड़ों के बारे में ऐसे गंदे अल्फाज किसी ने कहे हों। तो मुसलमान इस बात का लिहाज करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आए उठे सुठे और कुछ भी बोलना शुरू कर दे। ये तो अब अच्छी बात है, हमारे शहर के डीसीपी कभी भी किसी मौके पर वो मौका देते हैं, बात करते हैं और उम्मीद दिलाते हैं कि काम हम अच्छा करेंगे, फौरी तौर पर कार्रवाई करेंगे। जैसा कि अभी उन्होंने 5 मिनट की गुफ्तगू में फौरी तौर पर ऑर्डर जारी किया कि ये जो अरकान यहाँ आए हुए ज़िम्मेदारान, फौरी तौर पर इनकी जानिब से FIR दर्ज की जाए। और अब उसी के लिए हम आगे जा रहे हैं और इसके खिलाफ़ जो है निपुर शर्मा के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने के लिए कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन। हमें अफसोस है कि ऐसे लोगों के साथ बहुत से लोग जुड़े होते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ऐसों की बदनीयती से और ऐसों की बुराइयों से हम लोगों को महफूज रखे और बिलखुसूस पूरे मुल्क में अमन व अमान बनाए रखे। मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत वक्त से कि ऐसे लोग को पाले नहीं, इससे हिंदुस्तान का भला नहीं, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं हो सकता। होगा तो बुरा ही होगा।